सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मेरठ पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पक्ष में मतदान करने की बात कहते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता को कहा कि भाजपा के ढाई चाल वाले घोड़े से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय भी दुगनी नहीं हुई और किसानों को अभी भी ठगा जा रहा है। उनका कहना है कि वह भारी मतों से विजयी होंगे। उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने वाले सवाल पर कहा कि समय आने पर बता देंगे। यूनिवर्सल मीडिया के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, जो चरखा दाव की बात कर रहे हो। देखिए, ये राजनीति है और ये चुनाव हो रहा है संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। और अगर चरखा दाव की बात करें तो क्या नौजवान नहीं जानता उनके साथ जो धोखा हुआ, या चरखा दाव बोलोगे कि जिन्हें पक्की नौकरी मिलनी थी वो अग्निवीर से संतुष्ट हो रहे हैं, और उनकी गरीबी का और उनकी बेबसी को एक्सप्लॉइट कर रही है बीजेपी। अच्छा, कौन नौजवान स्वीकार करेगा मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, जो सबसे ज़्यादा फौज में नौजवान जाता था? क्या इसका कोई जवाब है चरखा दाव बोलने वालों के पास? या अरे बीजेपी के घोड़े की ढाई चाल से बचो। किसानों से वोट लिया और ये कह करके आय दोगुनी होगी। उनके लिए 3 काले कानून लाए गए और प्रधानमंत्री यहीं कहीं कह रहे थे कि देश का और दुनिया का सबसे बड़ा भंडारण व्यवस्था की है। ये भंडारण सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट लोगों का भंडारण है। अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में भंडारण चला जाएगा तो आप किसान को कौन लाभ पहुंचाएगा? आज गेहूं है, क्या सरकार कीमत दे पा रही है? और जो हमारे किसानों की मांग रही गन्ने की कीमत कितनी होनी चाहिए? क्या हम दूसरे प्रदेशों से पीछे नहीं हैं? आपके बगल के जो प्रदेश हैं, क्या उतना रेट हम दे पा रहे हैं? तो इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा। राजनीति है किसानों को अधिकार दिलाने के लिए, राजनीति है नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलवाने के लिए। राजनीति चरखा दाव के अपने गुण दिखाने के लिए नहीं है, अपनी कमी छिपाने के लिए नहीं है। अरे हम तो वो लोग हैं जो सम्मान देते हैं कि समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक परिणाम के साथ इस बार जीतेगी उत्तर प्रदेश। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो, राशन पे जीवन यापन कर रहे हो, क्या देश विश्वगुरु बनेगा? और जो विकसित भारत की यात्रा चली है, विकसित भारत के कार्यक्रम चले हैं, अगर प्रधान मदद नहीं करते, प्रधान पैसा न देते, तो विकसित यात्रा भी ठप हो जाती।